हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी कैंपस। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का भी ट्वीट आया है कि परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, या फिर परीक्षा अगर कराई जाएगी तो उसके बाद उसके रिजल्ट का क्या होगा। रिजल्ट में बीएड वालों को मौका देंगे, मतलब उसका फाइनल करेंगे, या फिर केवीएस की तरह बीएड वालों को अलग कर देंगे। अभी मैं उनका आपको ट्वीट दिखाती हूँ। उनका ट्वीट आया है आपका 14 अगस्त आज ही। होल्डिंग ट्राई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने बोला है कि अगर हम होल्डिंग कर देंगे एग्ज़ाम को ऑन टाइम तो ये ठीक नहीं है, और डिसक्वालिफिकेशन करना कैंडिडेट को, ये दो क्या है, अलग अलग आपकी बातें हैं। While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same cannot be said for the latter. Candidates should be realistic in making assumption in their best interest. कि कैंडिडेट्स को भी क्या अपने मतलब सर्वोत्तम का मतलब उसके लिए अजप्शन, मतलब एक अजप्शन लेना चाहिए कि मतलब उनके लिए फ्यूचर में क्या ठीक है क्या नहीं, उनको मतलब एक अजप्शन रखना चाहिए। तो ये मतलब ये डाउट में है कि ये मतलब ये एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराएंगे ही ऑन टाइम में। एग्ज़ाम को ये क्या कर एग्ज़ाम को ये या फिर भर्ती को ये रद्द कर नहीं सकते, क्योंकि फिर सभी बच्चों के हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये होगा नहीं। ये एग्ज़ाम तो क्या करा लेंगे, कंडक्ट करा लेंगे आपका एग्ज़ाम। अभी ये किसका, एनसीटी की गाइडलाइंस आनी है, उनका वेट कर रहे हैं। उनमें जब बीएड, जो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को वो कर दिया है, तो अगर उनके जो ब्रिज कोर्स होता था 6 महीने का, वो भी उन्होंने जब पूरी ही जो आए थी वो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया है। तो अब वो नया आएगा, तो ये भी क्या केवीएस की तरह तो नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम तो ले लेंगे लेकिन बाद में या तो रिज़ल्ट ही ना आए, बच्चे वेट करते रहेंगे हमने पेपर दे दिया रिज़ल्ट, या फिर जब लास्ट में जाके क्या कर देंगे, बीएड वालों को बाहर कर देंगे। और जो भी डीएलएड जेबीटी जिसने भी कर रखी है उनको क्या करेंगे। ये सब बातें इन्होंने क्लियर नहीं करी। इसमें इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजप्शन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, और भी आपको न्यूज़पेपर दिखाती हूँ। भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। कि कोई अलग अलग न्यूज़पेपर में आया कि बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट करके दी जानकारी, नियुक्ति परीक्षा पर कोई रोक नहीं है, लेकिन रिजल्ट का कोई पता नहीं है कि मतलब जैसे कि क्या करेंगे। जैसे एमपी में भी रिजल्ट को रोक दिया है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर आई थी, 1st to 5th के अंदर ही आई थी, क्योंकि बिहार में एस्टेट जो एग्ज़ाम होता है वहाँ का वो 5 साल से हुआ नहीं था। तो वहाँ पे एक में आपका 40,000, एक में 65,000 बच्चों ने क्या किया है, आवेदन किया है। न्यूज़पेपर का डाटा है ये। तो सबसे ज़्यादा आवेदन किस में आए हैं, 7 लाख के समथिंग इसमें, जिसमें 1st to 5th प्राइमरी भर्ती में। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन से हैं, बीएड वाले। अगर उनको ही हटा देंगे, 24 से 26 अगस्त तक ये आपकी निर्धारित परीक्षा रहेंगी। ये सब न्यूज़पेपर में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं, लेकिन अब तो कोई असर नहीं है, लेकिन बाद में क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब उनका रिजल्ट नहीं देंगे। क्योंकि आप देख सकते हो सीटेट पेपर 1 में बीएड पास वालों का रिजल्ट अमान्य। जब पेपर 1 का ही रिजल्ट ही अमान्य कर दिया बीएड वालों का, तो वो फिर शिक्षक किसके लिए बनेंगे, समझ रहे हो। तो ये बड़ी बात है। अब ये नहीं पता, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट के बारे में फाइनल कुछ नहीं बोला है। बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बोलते कि हाँ पेपर भी कंडक्ट होगा, रिजल्ट भी टाइम पे आएगा और हम ज्वाइनिंग भी देंगे, तो बात क्लियर हो जाती कि डरने वाली कोई बात नहीं है। बस अब यही है कि एग्ज़ाम लेके फिर ये रिज़ल्ट का ये नहीं, क्योंकि जो अभी 2022 का रिसेंटली पेपर हुआ था सीटेट का, उनका क्या कर दिया है, बोल रहे हैं कि सीटेट पेपर 1 का जो हमारा रिजल्ट है वो रद्द कर दिया है, जिसने भी बीएड कर रखी थी। अब कई बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड बीएड भी कर रखी थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बीएड के बेस पे ही उन्होंने इस फॉर्म को फिल किया ताकि और आपको मौका मिल जाए। लेकिन अब ये शायद करेक्शन भी ओपन नहीं करेंगे। तो लेकिन ये बात अब तक समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या, कि ये पूरा फाइनल रिजल्ट देंगे या फिर नहीं देंगे। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, एनसीटी के गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड है। अब गाइडलाइंस कब आएंगे, 1 दिन 2 दिन, जब भी गाइडलाइंस आती है
तो लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्या पता ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद रिज़ल्ट भी दे दे और फिर बीएड वालों की ज्वाइनिंग भी दे दे, ये तो अब पता चलेगा इनका।